दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल कि अगर आपको इसके के बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहां से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि यह है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट सकते हैं। यह जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो यह जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलीविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको यह जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि जितनी भी ज्यादातर चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का यह जंगल, जहां पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसलिए यहां सब कुछ अपने आप भी हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वह कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसमें हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। यमलोक गाथा वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप इसकी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी यह फासला इतना ही हुआ जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के अगर 7 चक्कर लगाए जाएं। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजारता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही तनों और पत्तों से होता हुआ कुछ समय बाद नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घने जंगल की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही घुप अंधेरा होता है, क्योंकि यह पेट सूरज की रोशनी को भी नहीं गुर्जरने देते या बारिश और बेहतरीन माहौल की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्ल भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मम्माल्स और 380 अजीबो गरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के चोरी इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी यह अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न कितने टोटल एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक किसी को भी नहीं पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि यह चींटियां गेहूं के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन जब वो काटती तो वह इंसानी जिस्म पूरा ही दर्द से कराह उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चोटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका दर्द दर्दनाक होता है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट लें, उससे पैदा होने वाला दर्द इतना जानलेवा होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलेट एंट भी इस वजह से कहा जाता है।
क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया कि के डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है, हजारों मील तक फैले हुए। इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। यह है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा यह रिवर जहां रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी को ज्यादा होता है और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म अल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फ्री कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक में गिरता है, दुनिया की टॉप 4 3 रिवर को भी अगर मिलाया जाए फिर भी ये सारी रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहां इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबो गरीब किस्म की जानवरों को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी यह पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती है क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं, मगर पिंक डॉल्फिन व व्हाइट डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्च के बाद काफी सबूत हैं कि पिछले 28 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल की कहा जाता है। हैरत अंगेज पर यह मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं, इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान मछलियों की यह सिर्फ अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं दी। इसके सामने जो भी हो बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। वैज्ञानिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वॉट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम पर हैंग सकता है। मार्टिन स्टेबल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न लीवर को स्विंग करके क्रॉस किया था। जी हां, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जाइंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्ली ने इन सब चीजों से बचकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में यह इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग कहता था और बाकी टाइम वेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकते थे ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट कहते हैं जैसे इन्होंने यह चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वह बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये स्वयं जिनको जियोग्लोब्स भी कहा जाता है।
इनमें से कई जियोग्लोब्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लोब्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशान को किस मकसद के लिए बनाया गया था और आखिर यह तब किसने बनाया थे? अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।